Hello and good morning all of you. How are you today? Fine. Okay. Today we are going to learn subject हिंदी क्लास 8. ओके हमको क्लास 8 की हिंदी की बुक पढ़नी है। हमने चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया है। अब हम चैप्टर 8 में आ गए हैं, एक सांस आज़ादी के। ओके डॉक्टर जीवन यदु ने इसे लिखा हुआ है। चलिए हम चैप्टर को पढ़ते हैं। जिंदगी में आज़ादी के बड़ महत्तम है। मनके भर नई भलुक सबो परानी आज़ादी के हवा में सांस लेवई ल पसंद करथे। गुलामी के बरा सोहारी ले आज़ादी के सूखा रोटी ह ज़्यादा गुरतुर लगथे। ये छत्तीसगढ़ी कविता में कवि अइसने किस्म के भाव ला प्रगट करे है ना। ये जो कविता है, इसमें जो है कवि ने क्या कहा है कि ज़िंदगी में जो है आज़ादी का क्या है, बहुत बड़ा महत्व है ना। लोगों के लिए आज़ादी जो है सबसे महत्वपूर्ण है ना। ये इसको सब कोई पसंद करता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो आज़ादी को पसंद नहीं करता है। कोई जब हमको रोकता टोकता है तो हमको कितना गंदा लगता है ना। अब हम आज़ाद रहते हैं तो कितना अच्छा लगता है, स्वतंत्र रहते हैं जब हमको किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ता है। तो बस यही वही बता रहे हैं। गुलामी के बड़ा सुहारीले आज़ादी के सूखा रोटी है। अगर गुलामी में है और हमको रसमलाई भी दिया जा रहा है ना, बड़ा सुहारी बोल रहा है माने कि एक अच्छा खाने के लिए भी दिया जा रहा है, तो क्या है वो, अगर आज़ादी है तो आज़ादी में हम सूखी रोटी खाना ज़्यादा अच्छा है, जबकि गुलामी में रह के रसगुल्ले गुलाब जामुन खाना भी जो है क्या है वो ठीक नहीं है। ये छत्तीसगढ़ी कविता में कवि अइसने किस्म के भावना प्रगट करे है। ये जो कविता है उसमें जो है कवि ने क्या किया है, इसी तरीके से जो है अपनी भावनाओं को प्रकट किया हुआ है। ठीक है, चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं। जियत जागत मनखे बर जे धर्म बरोबर होथे, एक सांस आज़ादी के 100 जन्म बरोबर होथे। जेखर चेथी म जुड़ा कस माढ़े रथे गुलामी, जेन जोहारे बैरी मन ला घोलंड के लामलामी। नाव ले जादा जग म ओखर होथे गा बदनामी, अइसन मनखे के जिंदगी बेशरम बरोबर होथे। इसको आपको देखो पढ़ना सीखना है ना, रीड करना सीखना है। तो इसको आप फिंगर रख रख के पढ़िए। लहू के नदियाँ तौर निकलथे बिरहा जतके बेरा, सूरज निकलथे मेट के करिया बादल वाला घेरा। उजियारी ले तभे उसलथे अंधियारी के डेरा, सबे परानी बर आज़ादी करम बरोबर होथे। जेला नहीं है आज़ादी के एको कनी चिन्हारी, पर के कोठा के बैला मन चरथे ओखर बारी। आज़ादी के बासी आगू बिरथा सोनहाथारी, सोन के पिंजरा में आज़ादी भरम बरोबर होथे। माढ़े पानी ह नई गावय खलबल खलबल गाना, बिना नहर उपजाए न बांधा खेत में एको दाना। अपन गोड़ के बंधना छोड़य ओला मिलय ठिकाना, आज़ादी ह सब विकास के मरम बरोबर होथे, है ना। इसको आप अपने घर में अच्छे से एक बार और रीड करिएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको इसका जो है अर्थ बताती हूँ। इसको आपको संदर्भ प्रसंग सहित लिखना है। ठीक है, आपका इसमें संदर्भ क्या आ जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के एक सांस आज़ादी के नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि डॉक्टर कौन है, जीवन यदु हैं। ठीक है, इसके कवि कौन है, डॉक्टर जीवन यदु हैं। एक बार मैं आपको फिर बोलती हूँ, संदर्भ आपका क्या लिखाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम पता है ना आपको, छत्तीसगढ़ भारती, है ना, के एक सांस आज़ादी। आप इसमें पाठ 8 एक सांस आज़ादी के नामक पाठ से लिया गया है, ये भी लिख सकते हैं। इसके कवि डॉक्टर जीवन यदु हैं। ठीक है, अब मैं आपको जियत जागत से जो है बेशरम बरोबर होते तक का मैं आपको इसमें अर्थ बताती हूँ। ठीक है, इसका प्रसंग आपको लिखना है कि इस पद्यांश में कवि ने मनुष्य के जीवन में आज़ादी के महत्व को क्या है बतलाया है। प्रसंग इसका क्या है कि इस पद्यांश में कवि ने मनुष्य के जीवन में आज़ादी के महत्व को बतलाया है। जियत जागत मनखे बरजे धर्म बरोबर होते। कवि कहते हैं कि जीवित और जागृत अर्थात चेतना संपन्न मनुष्य के लिए आज़ादी जो है क्या है, धर्म बरोबर होते, धर्म के समान है होती है। ठीक है, एक सांस आज़ादी के 100 जन्म बरोबर होते, और आज़ादी की एक सांस जो है क्या है, अर्थात एक क्षण भी जो है क्या है 100 जन्मों के बराबर होता है। ठीक है, जियत जागत मन के बर जे धर्म बरोबर होते, इसका मीन्स क्या हुआ, कवि कहते हैं कि जीवित और जागृत अर्थात चेतना संपन्न मनुष्य के लिए जो आज़ादी है वो क्या है, धर्म के बराबर होती है, धर्म के समान होती है। आज़ादी की एक सांस जो है, आज़ादी की एक सांस अर्थात एक क्षण भी 100 जन्म के बराबर होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जेखर चेथी में जूड़ा कस माढ़े रथे गुलामी। जिस व्यक्ति के कंधे पर गुलामी क्या है, जुए के समान रखी होती है, अर्थात जो मनुष्य क्या होता है, दूसरे का गुलाम होता है। जेन जोहारी बैरी मल्ला घोलन के लामा लामी, है ना, अर्थात और जो क्या है, शत्रुओं को क्या करता है, दंडवत प्रणाम करता है। घोलन के बोलते हैं ना हम लोग छत्तीसगढ़ी में, तो बस वही है कि जो दंडवत प्रणाम करता है किसको, शत्रुओं को, उसे यश नहीं मिलता है। ठीक है। नाव ले ज़्यादा जग में ओखर होथेगा बदनामी। इसका क्या है, बल्कि संसार में उसकी क्या होती है, बदनामी होती है। ऐसन मनखे के जिंदगी बेशरम बरोबर होथे। ऐसे मनुष्य का जीवन क्या होता है, व्यर्थ होता है। उसका क्या है, क्योंकि वह बेशर्मी का जीवन जीता है। ठीक है। चलिए मैं एक बार फिर इसको रिपीट करती हूँ। जिस व्यक्ति के कंधे पर गुलामी जुए के समान रखी होती है, ठीक है, जेन जोहारी बैरी मल्ला, और जो अर्थात जो मनुष्य किसी दूसरे का गुलाम होता है ना, और जेन जोहारी बैरी मल्ला घोलन के लामा लामी, और जो शत्रुओं को क्या करता है, दंडवत प्रणाम करता है, उसे क्या मिलता है, यश नहीं मिलता, उसे यश नहीं मिलता। नाव ले ज़्यादा जग में ओखर होथेगा बदनामी। उसे यश नहीं मिलता, और जग में क्या होता है, उसे यश नहीं मिलता, और बल्कि उसकी संसार में क्या होती है, बदनामी होती है। ऐसा मनखे की जिंदगी बेशरम बरोबर होते। ऐसे मनुष्य का जीवन क्या होता है, व्यर्थ होता है, क्योंकि वह जो है बेशर्मी का जीवन जीता है। ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं। लहू के नदिया तौर निकलथे बिरहा जत के बेरा। सूरज निकलथे मेट के करिया बादल वाला घेरा। उजियारी ले तभे उछलथे अंधियारी के डेरा। सबे परानी बर आजादी करम बरोबर होथे। ठीक है। संदर्भ इसका क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के एक सांस आज़ादी के नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि कौन है, डॉक्टर जीवन यदु हैं। ठीक है। प्रसंग भी आपका यही रहेगा कि इस पद्यांश में कवि ने क्या बताया है, कि मनुष्य के जीवन में जो है आज़ादी के महत्व को बताया है। ठीक है। चलिए देखते हैं ना। लहू के नदिया तौर निकलथे वीर हजत के बेरा। कवि कहते हैं कि जिस समय वीर पुरुष रक्त की नदी तैरकर पार करता है, अर्थात जो है अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है। सूरज निकलते मेट के करिया। उसी समय सूर्य काले बादलों के घेरे को मिटाकर क्या करता है, चमकने लगता है। ठीक है। उजियारी ले तभे उछलथे अंधियारी के डेरा। और क्या होता है, तभी पराधीनता का अंधकार जो है क्या होता है, समाप्त होता है और आज़ादी मिलती है। सबे प्राणी बर आज़ादी करम बरोबर होते। और सभी प्राणियों के लिए क्या होता है, स्वतंत्रता के लिए सतत संघर्ष जो है हमको करते रहना चाहिए। ठीक है। इसके लिए कर्म बरोबर होते। इसको कर्म जो है, इस आज़ादी के लिए कर्म को क्या करना है, सतत जो है संघर्ष को सतत करते रहना है। मैं रिपीट करती हूँ। लहू के नदिया तौर निकलते वीर हजत के बेरा। कवि कहते हैं कि जिस समय वीर पुरुष जो है रक्त की नदी तैरकर पार करता है, अर्थात अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है। सूरज निकलते मेट के करिया बादल वाला घेरा। उसी समय सूर्य जो है काले बादलों के घेरे को मिटाकर चमकने लगता है। तभी पराधीनता का उजियारी ले तभे उछलथे अंधियारी के डेरा। तभी क्या होता है, पराधीनता का अंधकार समाप्त होता है और तभी आज़ादी मिलती है। सब प्राणी बर आज़ादी करम बरोबर होते। सभी प्राणियों को स्वतंत्रता के लिए क्या करना चाहिए, सतत संघर्ष करते रहना चाहिए। वास्तव में आज़ादी मनुष्य नहीं बल्कि सभी प्राणियों के लिए कर्म के समान होती है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वास्तव में जो है आज़ादी मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों के लिए कर्म के समान होती है। ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर दूं। चलिए मैं आपको जो है ये एक बार और रिपीट कर देती हूँ। जियत जागत मन के बर जे धर्म बरोबर होते। एक सांस आज़ादी के 100 जन्म बरोबर होते। ठीक है। संदर्भ मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इसको आपको मेमोराइज कर लेना है कि संदर्भ क्या होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के एक सांस आज़ादी के नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि डॉक्टर जीवन यदु जी हैं। प्रसंग क्या है, इस पद्यांश में कवि ने मनुष्य के जीवन में आज़ादी के महत्व को बताया है। ठीक है। चलिए जियत जागत, इसको हम लोग देखते हैं इसका अर्थ क्या है। कवि कहते हैं कि जीवित और जागृत अर्थात चेतना संपन्न मनुष्य के लिए क्या होता है, आज़ादी धर्म के समान होती है। आज़ादी की एक सांस भी जो है क्या है, 100 जन्मों के बराबर होती है। ठीक है। जेखर चेथी, मैं अंडरलाइन करते जा रही हूँ, आपको उसका अर्थ बताते जा रही हूँ। ठीक है।
संदर्भ आपका इसमें भी वही रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के एक सांस आज़ादी के नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि डॉक्टर जीवन यदु जी हैं। ओके, और प्रसंग आपका क्या होगा कि इस पद्यांश में कवि ने मनुष्य के जीवन में आज़ादी के महत्व को बताया है। ये आपको अगर ये भी आता है तो भी लिखना पड़ेगा। संदर्भ प्रसंग इतना आता है तो भी और इतना आता है तो भी, तो आपको संदर्भ प्रसंग जो है मेमोराइज़ करनी है और इतना आपको मेमोराइज़ होना चाहिए। ओके, चलिए अब इसका देखते हैं। जिस व्यक्ति के कंधे पर गुलामी जुए के समान रखी होती है, अर्थात जो मनुष्य क्या है किसी दूसरे का गुलामी करता है और जो शत्रुओं को दंडवत प्रणाम करता है, उसे यश नहीं मिलता, बल्कि जो है संसार में क्या मिलता है, उसे बदनामी ही होती है, उसे बदनामी ही मिलती है। ऐसे मनुष्य का जीवन जो है व्यर्थ होता है, क्योंकि वह बेशर्मी का जीवन जीता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कवि कहते हैं कि जिस समय वीर पुरुष रक्त की नदी तैरकर पार करता है, अर्थात अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है, उसी समय सूरज जो है काले बादलों के घेरे को मिटाकर चमकने लगता है। तभी पराधीनता का अंधकार जो है समाप्त होता है, तभी आज़ादी मिलती है। वास्तव में आज़ादी ही मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों के लिए कर्म के समान होती है। सभी प्राणियों को स्वतंत्रता के लिए क्या करना चाहिए, सतत जो है संघर्ष करते रहना चाहिए। इज़ दैट ओके? ओके, चलिए मैं आपको इसका वीडियो जो है नेक्स्ट आपको बना के दूंगी। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।